तो दोस्तों कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग सीखने वाले हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्यूट इनकम का सारा कॉन्सेप्ट। दोस्तों कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद इनकी जो जनरल एंट्रीज बनती हैं वो हम जनरल एंट्रीज भी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। मान लो दोस्तों ये क्या है, फर्म है। क्या है? फर्म है। ठीक है, और दोस्तों इस फर्म में जो मालिक है वो है लल्लू। कौन है? लल्लू इसका मालिक है। ठीक है, एक और बंदा जिसका नाम है बल्लू। क्या नाम है? बल्लू। बल्लू दोस्तों यहाँ पे जॉब करता है। क्या करता है? जॉब करता है। तो मुझे बताओ कि लल्लू इसको क्या देगा? तो आप बोलो इसको क्या देगा? सैलरी देगा। क्या देगा? सैलरी देगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। सैलरी 50,000 रुपए। ठीक है, सैलरी दे दिया 50,000 रुपए। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब मान लो बल्लू ने पूरे 30 डेज तक दोस्तों काम किया। कितने दिन तक काम किया? पूरे 30 डेज तक काम किया। तो लल्लू इसको क्या देगा? सैलरी देगा। कितना? 50,000 रुपए। ठीक है, लेकिन दोस्तों हुआ क्या, बल्लू ने काम तो किया यहाँ पे, लेकिन लल्लू ने पैसे दिए ही नहीं। मतलब लल्लू पैसे दे नहीं रहा है। पैसे दे नहीं रहा है किसको? बल्लू को। तो दोस्तों इस पैसे को क्या बोलेंगे? तो इस पैसे को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, और दोस्तों सैलरी क्या होता है? हमारा खर्चा होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब कि ये, अब आपसे पूछे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, तो क्या है इसका मतलब होता है कि बंदे ने, किसी ने पैसे कमा तो लिए लेकिन हम उसको दे नहीं रहे। मतलब कि ड्यू बट नॉट पेड। मतलब कि दोस्तों देना तो है लेकिन दिया नहीं है। लल्लू को पैसे देने हैं लेकिन दिए नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलेंगे। ठीक है, और इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी दोस्तों? इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी समझो। देखो सैलरी क्या होता है दोस्तों? एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, और दोस्तों ये इसको देना पड़ेगा, तो इसकी क्या है? लायबिलिटी है। तो क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। दोस्तों ये जनरल एंट्री बनेगी इसकी। ठीक है, इसे फॉर्मेट में मैं करके दिखा दूंगा। फिलहाल तो हमारी ये जनरल एंट्री निकल के आएगी। क्लियर दोस्तों? कितना आएगा? हम 50,000 यहाँ पे आ जाएगा और 50,000 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ दोस्तों, ये तो लल्लू के अकॉर्डिंग हो गया, और बल्लू को जो पैसे मिलने वाले होते हैं तो बल्लू की क्या होती है? वो इनकम होती है। क्या होती है दोस्तों? इनकम होती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बल्लू ने दोस्तों पैसे कमा लिए हैं लेकिन बल्लू को पैसे मिल नहीं रहे हैं। मतलब बल्लू को पैसे रिसीव नहीं हो रहे, लेकिन बल्लू को पैसे मिलेंगे तो क्या होगा? ड्यू बट नॉट रिसीव। मतलब पैसा मिलना है लेकिन मिला नहीं है दोस्तों। तो इस पैसे को क्या बोलेंगे? एक्यूर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूर्ड इनकम। क्या बोलेंगे? एक्यूर्ड इनकम। मतलब जिसको पैसा मिलना है लेकिन मिला नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? एक्यूर्ड इनकम बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगर आपसे पूछे आउटस्टैंडिंग क्या होता है, अगर आप पूछे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, तो इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलना है पैसा देना है लेकिन दिया नहीं है। और एक्यूर्ड इनकम क्या होता है? पैसा मिलना है लेकिन मिला नहीं है। क्लियर है दोस्तों दोनों कॉन्सेप्ट? ठीक है, और इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? अच्छा मुझे बताओ, ये जो 50,000 रुपए है, ये 50,000 रुपए है, ये किसके आ जाएंगे? बल्लू के नाम पे है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि भाई बल्लू ने पूरे 30 डेज तक काम किया है, तो इस पैसे में इसका अधिकार हो गया, बल्लू का हो गया। तो फिर मैंने बताया था जिस चीज पर जिस बंदे का अधिकार होता है उसकी क्या बन जाती है? असेट्स बन जाती है। तो एक्यूट इनकम दोस्तों क्या हो जाएगी? असेट्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? असेट्स हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों असेट्स क्या होती है? डेबिट होती है। दोस्तों इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? जनरल एंट्री मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऊपर। ठीक है, इसकी एक्यूट इनकम की। तो एंट्री क्या होगी? एक्यूट इनकम, एक्यूर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। ठीक है, देखो ये बात और ये बात क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी। यहाँ पे सैलरी और यहाँ पे सैलरी क्या है? सेम है, बट ऊपर क्या लगे? एक्यूर्ड। तो दोस्तों ये एक्यूर्ड इनकम की जनरल एंट्री थी और किसकी थी? आउटस्टैंडिंग की। मैं एग्जांपल देता हूँ और उस एग्जांपल से समझना। ठीक है, जनरल एंट्री की। क्लियर है दोस्तों? फॉर्मेट बन गया हमारा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड रुपीज 1 लाख। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड रुपीज 1 लाख। तो एंट्री क्या होगी? सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू क्या सैलरी पे की? नहीं। क्या लिखा है? ड्यू बट नॉट पेड, और ड्यू बट नॉट पेड क्या होता है? आउटस्टैंडिंग होता है। तो क्या जाएगा नीचे? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, कितना? 1 लाख है, 1 लाख क्या लिखेंगे? और दोस्तों 1 लाख रुपए यहाँ लिखेंगे। क्लियर एंट्री? और इसका क्या लिखेंगे? बीइंग लिखेंगे। बीइंग मतलब नेगेशन भी लिखनी होती है। ठीक है,
नरेशन तो आम बात है, लेकिन पहला क्या है, जनरल एंट्री सीखना है। तो आउटस्टैंडिंग हो गई। ऐसे ही मान लो क्या होता, अगर मान लो रेंट होता, क्या होता है, रेंट ड्यू बट नॉट पेड, तो सैलरी की जगह क्या आ जाता दोस्तों, रेंट आ जाता, क्योंकि रेंट ड्यू है लेकिन पे नहीं किया है, तो यहाँ क्या जाता, रेंट आ जाता। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, रेंट यहाँ पे आ जाता। समझ रहे हो ना कैसे चेंज होगा कहानी, क्लियर है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा है कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव। कमीशन अर्न, कमीशन कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है, इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखो कमीशन अर्न है बट नॉट रिसीव, क्या बन गया, एक्यूर्ड बन गया। एंट्री क्या होगी, एक्यूर्ड कमीशन अकाउंट डेबिट, एक्यूर्ड कमीशन है ये, अकाउंट डेबिट टू कमीशन, सेम, ठीक है, टू कमीशन अकाउंट, शॉर्ट में लिखा है कमीशन मैंने, ठीक है। तो फॉर्मेट कितना है, अमाउंट कितनी, अमाउंट मान लो 30,000 है, तो क्या जाएगा यहाँ पे 30,000 यहाँ पे आ जाएगा, और 30,000 यहाँ पे आ जाएगा, और इसी क्या लिख देंगे दोस्तों, नरेशन लिख देंगे। कुछ भी हो सकता है, ड्यू बट नॉट रिसीव, कमीशन था तो कमीशन लिख दिया, सैलरी हो तो सैलरी कर दिया, रेंट हो तो रेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो दोस्तों अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो लाइक कर देना, ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।